So hi dosto, welcome to you all in my another video, and today video is about 491 visa. Especially I will more emphasize on the family sponsored visa. So the many of you always ask my brother is there, my cousin is there, can he sponsor me for this visa? So we will discuss about this visa in more detail. So first we will start about what is this 491 visa and what are the types of visa and what are the streams in this visa inside, एंड द एलिजिबल फैमिली स्पॉन्सर 491 वीजा मतलब कौन कौन आपको एलिजिबल हो सकता है, एंड देन द एलिजिबल रिलेटिव्स कौन कौन रिलेटिव्स को जो है वो फैमिली जो है वो कर सकती है जो आपका स्पॉन्सर है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर, व्हाट आर द रिलेटिव्स, व्हाट आर द eligible relatives who can sponsor. So many times you ask that my cousin is there, he can sponsor me or not. So I will explain in this video A to Z information about. So first we will see here, this is 491 visa. Basically this is not a PR visa, this is not permanent residency, it is a skilled visa, and they give for 5 years this visa. So the eligibility is that anyone have 65 points and age is below 40 years, and at least in English you have 6, and on your occupation in the list. For example, if you are a pharmacist and you want to apply in NSW regional area, and some of your relatives are living in that particular area, so he can sponsor you. So we'll see later on. There are some other conditions. तो जो 5 साल का जो वीजा मिलेगा, बेसिकली इसमें 3 साल तक आपको जो है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में रहना पड़ेगा, उस रीजनल एरिया में, और 3 साल तक आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, और जो सैलरी दिखानी है आपको 54,000 के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए ना. और जो है उसके अलावा जो है फिर आप लोग ये जो आपने पूरा कर लिया कि आप वहाँ रह रहे हैं 3 साल से, आपको जॉब है और 3 साल से आपने इतनी सैलरी अचीव कर ली है, फिर आप जो है पीआर वीजा के लिए एलिजिबल हैं, आप वर्क करने के लिए. तो ये बहुत ही शानदार वीजा है उन लोगों के लिए जिसकी लो पॉइंट्स. तो कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे. तो इफ यू सी हियर दैट और इसमें क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज कर रही है इसको बहुत ही फास्ट वीजा दिया जा रहा है ये. और जो है इसको मेडिकेयर जो होता है, बेसिकली जो हेल्थ केयर आपकी पूरी फैमिली का होगा, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो सब चीज फ्री होगी मेडिकेयर के अंदर. तो जो पीआर वाले जो सिटीजन्स को जो चीजें मिलती हैं वो इसमें ही मिलेंगी. और जो आपके बच्चे हैं जो आपके स्कूल से हैं उनको जो है किड्स को जो फ्री मिलेगी. और ये जो 5वीं तक तो फ्री है, और जो है 6 से लेके 12 तक ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट. तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये भी जो है फ्री है एजुकेशन 12 तक, है ना. तो ये तो हो गया 491 वीजा क्या था. अब हम चलते हैं कि जो है अब इस वीजा के ऊपर बेसिकली कि जो स्पॉन्सर है कौन हमारे लिए स्पॉन्सर कर सकता है. तो अगर आप ये देखेंगे स्पॉन्सर कौन है और जो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है स्पॉन्सर के लिए, तो देखिए इन्होंने कहा है कि उसकी जो एज है 18 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए 18 साल से, और यूजुअली वो जो है उस पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एनएसडब्ल्यू के लिए, तो एनएसडब्ल्यू की रीजनल एरिया है, उस एरिया में जो आपका रिलेटिव है वो वहां पर रेजिडेंट हो वहां का. एंड ही मस्ट बी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट. तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी किसी को पीआर मिल गई है या सिटीजन है, या और जो है कोई जो है न्यूजीलैंड का सिटीजन है, वो भी आपके लिए 491 के लिए वो जो है आपको जो है स्पॉन्सर कर सकता है. और जो है बी योर और योर पार्टनर रिलेटिव, मतलब और जो आपका या आपकी वाइफ का जो है वो रिलेटिव होना चाहिए. तो मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव कौन कौन है, तो क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जब पीआर मिल जाती है, तो आप या आपके जो वाइफ है उन दोनों की में किसी का भी वो रिलेटिव है, एलिजिबल रिलेटिव है, वो उसके लिए आप लोग जो है इसको जो है मतलब कर सकते हैं, इसको जो है आप उसको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो मेन तो यही है कि उसका उस लिस्ट में नाम होना चाहिए उस स्टेट की, तो उसके बाद वो उसको कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि भैया ये एलिजिबल रिलेटिव्स कौन कौन है, किस किस को कर सकता है वो, है ना. तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये पेरेंट जो माँ और बाप होते हैं उनको कर सकते हैं. मगर आप देखिए ये 491 का जो वीजा है इसमें एक कंडीशन ये थी कि एज आपकी बिलो 40 ईयर होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स की तो एज ज्यादा ही हो जाएगी, तो शायद ये उसमें बात नहीं आती है ना. फिर एक लिखा है एज चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड, आपका कोई बच्चा है और या जो है आपको स्टेप चाइल्ड उसको कर सकते हैं आप.
फिर आपका कोई ब्रदर है आपका, या सिस्टर है, या अडॉप्टेड ब्रदर है, या अडॉप्टेड सिस्टर है, या स्टेप ब्रदर है, या स्टेप सिस्टर है, तो मतलब भाई बहन जो है आपका सौतेला है या सगा भाई है, आप उसके लिए जो है आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर एक आता है कि आपका कोई आंट है या अंकल है या अडॉप्टेड जो है आंट है, अडॉप्टेड अंकल है, मतलब कोई भी इस टाइप से है। और फिर आपका नेफ्यू हो गया, निसी हो गया, अडॉप्टेड नेफ्यू हो गया, अडॉप्टेड नेफ्यू, मतलब ये आपके भांजी भांजा या भतीजे होते हैं, उन सब को भी आप लोग जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। और यह जो है ग्रैंड पेरेंट या जो फर्स्ट कजिन को भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, या तो पेरेंट्स हो, या भाई बहन हो, या अंकल हो आपके, या जो है आपका भांजा भतीजी है, उसको भी कर सकते हैं आप लोग, ग्रैंड पेरेंट हो और फर्स्ट कजिन हो, तो इन सबको आप लोग जो है एक कर सकते हैं। तो जैसे कि जो कंडीशंस थी 491 की, वो भी मीट होनी चाहिए कि लिस्ट में उसका नाम हो, 40 साल से उसकी एज कम हो, 65 उसकी पॉइंट्स हो, इंग्लिश एटलीस्ट उसकी 6 हो। तो इन सब के बाद जो है आप लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, आपका कोई भी कंसर्न है या कुछ भी डाउट है, तो आप लोग प्लीज लीव कीजिएगा कमेंट, तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूंगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी मारा एजेंट से भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।